जी से खबर दें आपको, जहां जमात इस्लामी के वफ्द और पुलिस के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम। जमात इस्लामी के कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़कर असेंबली के बाहर पहुंचने में कामयाब। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, कारकुनान की गिरफ्तारियां। जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जमात इस्लामी के वफ्द और पुलिस के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद की ये सिचुएशन है। कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़कर असेंबली के बाहर पहुंचे हैं और सिचुएशन जो है इस तरह से वर्स हुई कि फिर पुलिस ने भी शेलिंग और लाठीचार्ज किया, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और जवाबन जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। कशीदा सूरत हाल है ये, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल रसी ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या ये सूरत हाल बनी है? करंटली क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी पुलिस की जानिब से वक्फे से शेलिंग की जा रही है। हमारी बात हुई है डीआईजी साउथ से, उनका कहना है कि चंद मुजाहिरीन को जो है वो तहवील में लिया गया है और इस वक्त सड़कों को जो है वो क्लियर कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इनसे बार बार मुज़ाकरात किए गए और इन्हें कहा गया फौरी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोलें, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कें ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बायस जो है शेलिंग की गई है और जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से पथराव किया गया, जिसमें 2 से 3 पुलिस एहलकार डीआईजी साउथ कहते हैं कि मामूली जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवलीन तरजीह के सड़कों को क्लियर कराया जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस वक्त सड़क को क्लियर कराना अवलीन तरजीह, जिसके लिए पुलिस जो है वो एक्शन कर रही है। सही बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शम्स कैरियो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। शम्स, आप इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद हैं? क्या मनाजिर देख रहे हैं अपने अराउंड? जी देखिए, ये पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो वो कार्रवाई है, पुलिस तशद्दुद कर रही है तो कारकुनान मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ पुलिस के एहलकार भी जख्मी हुए हैं, कारकुनान भी जख्मी। आपस में जो है ना वो चल रही है, तो लेकिन कारकुनान को पुलिस हटाने में फिलहाल तो कामयाब हो गई है, लेकिन कारकुनान जो जमात इस्लामी के कारकुनान वो तैयार खड़े हुए हैं। जैसे ही पुलिस इधर उधर होगा तो फिर जो है ना असेंबली के सामने पहुंचने की कोशिश करें। तो कराची से दीगर जमात इस्लामी के कारकुनान भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं असेंबली के सामने। तो ये जो है ना पुलिस और कारकुनान के दरमियान अभी तक जो है ना कशीदगी चल रही है। सही। तो शम्स, कुछ पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात आ रही थी, कुछ आदाद-ओ-शुमार शेयर कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो इस हवाले से आपको? आदाद-ओ-शुमार तो नहीं मिली है, लेकिन हमने जो देखा है वो कुछ है। तो 5 साल जो है ना वो पुलिस एहलकारों को वो पत्थर लगे, तो उसी वजह से वो जख्मी हुए। लेकिन पुलिस ने भी कार्रवाई करके कारकुनान को तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से कारकुनान भी जख्मी हुआ है। तो आपस में दोनों की जो है ना वो कार्रवाई कर। सही। बिलाल, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और ये सिचुएशन इतनी वर्स हुई किस तरह से? देखिए, पुलिस हुकाम का कहना है कि इनको बार बार कहा जा रहा था कि सड़कों को क्लियर करें, मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने जो इनका ट्रक है जिसपे साउंड सिस्टम लगा हुआ था उसे तहवील में ले लिया है और उसे तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो अतराफ में बैनर्स और दीगर चीजें मौजूद थी उसको भी उतार लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि सड़कों को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए क्लियर कराए और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो हो सके। डीआईजी साउथ कहते हैं कि सड़कों को क्लियर किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद जो है सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुतादिद बार इनको कहा गया कि सड़क को खोलें, इनसे मुज़ाकरात भी किए गए, लेकिन मुजाहिरीन किसी सूरत जो है वो सड़क को खोलने के लिए तैयार नहीं थे, रैली निकालना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सड़कें बंद रहें, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी सही। बिलाल, अगर नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए ये शेयर कर सकें, क्या मुतालबात हैं, क्यों रैली निकाल रहे थे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता सकें अगर आप? देखिए, हुकाम बताते हैं कि लोकल बॉडीज के हवाले से ये मुजाहरा करते आ रहे हैं। मुतादिद बार इन्होंने पहले भी राब्ते किए, लेकिन उस पर इनसे यकीन दहानी कराई गई, उनसे मुज़ाकरात किए गए, लेकिन ये किसी सूरत जो है वो मानने को तैयार नहीं। कबूतर चौक और उसके अतराफ में जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि किसी सूरत इनको जो है वो रैली निकालने नहीं दी जाएगी। इनकी कोशिश थी कि सड़कों को ब्लॉक की जाए। माजी में भी शारा फैसल को ब्लॉक किया गया था, जिस पर पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो इसी तरीके से उसी की कड़ी है कि आज भी दोबारा जो सड़क बंद की गई है तो फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में नजर आई है। जी सही। बिलाल, जब भी इस तरह से सड़कें बंद की जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है, तमाम जो ट्रैफिक जैम के ऊपर शहरियों के लिए मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्या सिचुएशन है सड़कों की इसके बाद?
जी बिल्कुल, सदर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहां पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि सड़कें जो हैं रेड जोन और अतराफ की जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस ने बंद की हुई थी काफी देर से। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो एम ए जिना रोड है, मेट्रोपोल का एरिया है, सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जो रेड जोन के अतराफ के इलाके हैं, वहां पर ट्रैफिक का दबाव जो है विद द पैसेज टाइम बढ़ रहा है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक पुलिस कोशिश तो कर रही है लेकिन दबाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से कि सड़कों को जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए क्लियर किया जाए। जी सही, हमारे साथ ही रहेगा बिलाल। शम्स की तरफ हम चलते हैं। शम्स, आप ये बता रहे थे कि असेंबली के बाहर पहुंचने में वो कामयाब हुए, फिर आपने बताया कि पुलिस मुंतशिर करने में कारकुनान को कामयाब हो गई। अभी क्या सूरत हाल है असेंबली के बाहर की इन पर्टिकुलर? पुलिस ने क्लियर करा दिया है क्योंकि कारकुनान को हटा दिया है वहां से और भारी नफरी पुलिस की वहां खड़ी हुई है। लेकिन कारकुनान ने ये जमात इस्लामी के जो रहना करें कि हम धरना देंगे, किसी सूरत में हम धरना देंगे, जब मुज़ाकरात नहीं हो करेंगे इंतजामिया तो हम धरना यहाँ देंगे। लेकिन वो इंतजामिया की तरफ से जो है ना वो करेंगे हम धरना देने नहीं देंगे। तो ये अभी तक असेंबली के सामने तो हटा दिया है। सही, साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद अरशद ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अरशद, काफ़ी कशीदा सूरत हाल हम जो मनाज़िर में नज़र आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं, कैसे बनी ये सारी सूरत हाल, अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। जी देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से पहले अब कुछ दिनों कबल जो है वो शारा फैसल पर धरना दिया गया था, जिसके ऊपर हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि आम शाहराओं को जो है, जो मरकजी शाहराएं हैं उनको इस तरीके से धरनों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और इस हवाले से एक मुकदमा भी जो था जमात इस्लामी के अरकान के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से ऐलान किया गया था कि कराची के हक के लिए उनकी जानिब से एक और धरना जो है वो सिंध असेंबली के बाहर दिया जाएगा। और आज की तारीख जो थी वो जमात इस्लामी की जानिब से दी गई थी। इसी तरीके से और कॉल दी गई थी तमाम तर कारकुनान को सिंध असेंबली पहुंचने के लिए। यहाँ पे पहले से पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए थे। जमात इस्लाम के कारकुनान किसी न किसी तरीके से तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए जो थे सिंध असेंबली के मरकजी दरवाजे तक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उनसे मुज़ाकरात किए गए। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमने ये देखा कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। पुलिस की जानिब से जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे उनको मुंतशिर करने के लिए हवाई जो है वो शेलिंग की गई आंसू गैस की, जिसके बाद जो है सूरत हाल कशीदा हुई है। कुछ अफराद की जानिब से पुलिस के ऊपर जो है पथराव भी किया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ जो इसमें जो लोग हैं वो इसमें जख्मी भी हुए पथराव की वजह से। ताहम अभी तक कंप्लीट फिगर जो है वो इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई है। सूरत हाल इस वक्त भी वहाँ पे टेंस है। जो रेड जोन का एरिया है वहाँ पर पहले ही जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर इस जगहों पे कोई स्टेशन नहीं हो सकता, कोई इस तरह के रैलियां जो है वो नहीं निकाली जा सकती। उसके बावजूद यहाँ पर जो था जमात इस्लामी की जानिब से ऐलान किया गया था और उनका एक कहना था कि एक भी पत्थर जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली की तरफ या कहीं पर भी चलाया नहीं जाएगा। लेकिन तो ये कशीदा सूरत हाल बनी है पुलिस और जो कारकुनान है जमात इस्लामी के, उनके दरमियान। मोहम्मद अरशद, आप हमें मालूमात दे रहे थे। शम्स, आपने हमें अपडेट किया। बिलाल नसीर, आपने भी इंफॉर्मेशन शेयर की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।